हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंदर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एनालिसिस वीडियो। फ्रेंड्स, मार्केट ऑलरेडी काफ़ी चॉपी चल रहा है एकदम। टोटल 5 डेज का अगर आप देखोगे तो टोटल 5 दिन से मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुका है। अब इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो एक अच्छी खासी रैली आएगी, दैट इज ट्रू। बट ये कब आएगी ये हम देखने के लिए अभी वो हम देखते हैं कि ये लेवल्स कब आ सकते हैं। तो सबसे पहले इसे 15 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। फाइव ये डेली डेली टाइम फ्रेम में आप अभी देख पा रहे होगे, एक के बाद एक इनसाइड कैंडल काइंड ऑफ फॉर्म हो रहा है। और आज जो फॉर्म हुआ है वो बेरिश सेंटिमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। बट वहाँ पे एक ऑलरेडी ये शैडो बना हुआ है। तो चलिए इसको 15 मिनट में देखते हैं, तो ताकि हमें एग्जैक्ट लेवल्स पता चल सके, ताकि हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि हमने लेवल्स ऑलरेडी मार्क कर रखा है, आप देख पा रहे होगा एक ट्रेंड लाइन को ये ब्रेकआउट या ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। हर बार ये ट्रेंड लाइन से मार्केट रिजेक्शन लेकर गिर रहा है, वहीं नीचे से आने के बाद यहाँ से सपोर्ट भी ले रहा है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग अभी ये लेवल बन चुका है। जैसे ही मार्केट इसके नीचे निकलता हुआ दिखेगा आपको, अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो 53 और 200 का एक अच्छा, अगर सपोज ये जो हमने रेंज मार्क कर रखा है, एक मिनट में जरा पेन ले लेता हूँ। तो ये जैसे ही सपोज मार्केट कभी भी इस रेंज में आता है, थोड़ा सा नीचे ब्रेक डाउन करता हुआ दिखेगा, तो एक मूव हमें डाउन साइड को इसके नीचे मिलना चाहिए। बट अगेन ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करके इस रेंज में अगर कंसोलिडेट करता है तो सबसे बेस्ट होगा। यहाँ पे कंसोलिडेट करे और फिर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता हुआ दिखेगा, तो एक ट्रेड हम नीचे की तरफ ले सकते हैं। जो हम इमीडिएट जो टारगेट इसमें निकल के आएगा वो 52,900 के रेंज में आप रख सकते हो। दूसरा, अगर यहाँ पे फिर अब नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। क्या ये यहाँ से ट्रेड सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है? अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा तो अगेन विल हैव टू एग्जिट द पोजीशन। तो एक तो ये डाउन साइड में इस तरह से हम ट्रेड करते हैं ऊपर के रेंज में। और एक और पोजीशन यहाँ पे है, अगर आप किसी भी लेवल से यहाँ पे मार्केट आ रहा है और जैसा कि आप देख रहे हैं हर बार यहाँ से निकलता है, अगर यहाँ से मार्केट कंसो ये इस तरह से करके और इसका ब्रेकआउट देता है तो भी यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। एक यहाँ ये भी हो सकता है, बट यहाँ पे दो दो अपॉर्चुनिटी है। अगर ऐसा ना हो कि मार्केट किसी भी सूरत में, हो सकता है कि यहाँ पे इस तरह का ब्रेकआउट करता हुआ दिखे और फिर वापस से कैंडल नीचे क्लोज कर दे, जो कि शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल अगर क्लोज करता है, तो जैसा ये वाला कैंडल, एग्जैक्टली ये वाले कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इस तरह से कुछ भी क्लोज होता हुआ 5 मिनट में दिखेगा तो आप यहाँ से भी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी, हम यहाँ पर शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और उसके अलावा और क्या हो सकता है, थर्ड ऑप्शन इज कि मार्केट थोड़ा सा कल गैप अप ओपन होता है 53,800 के आसपास एंड कंसोलिडेशन करके निकलेगा तो ही अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर ये डायरेक्ट निकलता है तो भी ले सकते हैं, बट विल हैव टू सी कि किस तरह से मार्केट, अगर सपोज बाय एनी चांस मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है और 5 मिनट की कैंडल अगर बुलिश क्लोज होती है तो ब्रेकआउट होगा। बट अगेन वो सस्टेन करेगा कि नहीं वो देखना होगा। बट ब्रेकआउट पे हम यहाँ पर ट्रेड तो ले ही सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी कितने के ये सारे स्टॉप लॉस हिट होने लगेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा भी 5 मिनट अगर सस्टेन करता है और फिर उसका हाई ब्रेक होता हुआ दिखेगा तो थोड़ा सा मूव आएगा डेफिनेटली। तो इस तरह से हम तीनों लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हैं। एक ऐसा जा सकते हैं, इसका हाई ब्रेक करने दो, या यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेट करके निकाले तो जा सकते हैं। यहाँ से कंसोलिडेट करके निकले तो भी जा सकते हैं। यहाँ पे अगर डायरेक्ट सेलिंग काइंड ऑफ कैंडल बनता है तो हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट है। ये तो तीन ऊपर के हो गए, फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर लेता है तो भी बाई किया जा सकता है। और लेकिन शॉर्ट साइड में बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी अगर आप 53,200 के नीचे मार्केट रहे, जैसा कि हमने अभी बात भी किया था, यहाँ पे कंसोलिडेट करे, इस तरह का कोई ब्रेकआउट कैंडल दिखता है, ब्रेकडाउन सॉरी, तो हम यहाँ पे शॉर्ट साइड का भी पोजीशन बना सकते हैं। एक तो ये हो गया, बट बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो गया। आपको इस रेंज में ट्रेड ना करेंगे तो सबसे बढ़िया होगा।
अब ये जो एरिया हमने, ये बीच का जो एरिया निकल के आ रहा है, अगर हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे तो ही अच्छा, क्योंकि आप कुछ भी करोगे यहाँ पे ट्रेड ऊपर से दोनों साइड में स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, आपका ऊपर नीचे करके स्टॉप लॉस ही हिट होने वाला है। तो लेट मार्केट कंफर्म कि विच साइड इट इज गोइंग टू मूव एंड देन ओनली प्लान योर ट्रेड्स। दैट वाज फॉर बैंक निफ्टी। एंड इफ यू सी nifty, I think nifty is also in the same range. Let me convert. निफ्टी इज ऑल्सो इन द सिमिलर रेंज। ऊपर से आप देखेंगे तो 24,700 से लेकर 800, ये भी पूरा एक रेंज है। ये पूरा मार्केट हमें अवॉइड करना चाहिए सच बोला जाए तो, क्योंकि इसमें क्या होगा डोंट नो। इस ये पूरा जो रेंज है ना, इसको आप जितना हो सके ना अवॉइड ही करना चाहिए। ये हो गया आपका निफ्टी में। लेट द मार्केट क्रॉस दीज लेवल्स। आप इसके ऊपर निकल लें तो 24/7, क्योंकि यहाँ से भी यहाँ पे मार्केट को थोड़ा कंसोलिडेट करना पड़ेगा। अगर आपको ट्रेड देना है तो देर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट करता हुआ दिखेगा, सस्टेन कर रहा है नहीं कर रहा है अगेन। पर यहाँ पे ऑलरेडी देखो तो ये चॉपी क्रिएट कर चुका है, तो इस रेंज में अगर ट्रेड ना करे तो सबसे बढ़िया होगा। ठीक है, तो हम बैंक निफ्टी तो निफ्टी को हम फिर ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं? तो माय एडवाइस विल बी लेट, इफ एट ऑल मार्केट इज गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, अगर 5 मिनट में सपोर्ट लेता हुआ कैंडल दिखेगा तो हम बाई कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा निकलता है तो भी हमें एंट्री एंट्री तो करना है, बट बाय एनी चांस अगर अगर थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है ना तो एक चांस बन सकता है, बिकॉज इनके है ना जो भी सेलर्स है थोड़ा सा वो पैनिक में आ सकते हैं। तो दैट विल बी सेकेंड ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन होगा कि मार्केट 24,800 के ऊपर निकल ले और उसके ऊपर क्लोजिंग दे। ठीक है, बेस्ट ट्रेड विल बी यहाँ पे ये रेंज में मार्केट कहीं पे कंसोलिडेट करे, ओपन करे और एक बुलिश ट्रेड, बुलिश काइंड ऑफ कैंडल बने, मे बी मारुबुजी बन जाए या हैमर काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ हैमर बन जाए। तो वो जो होगा ना तो दैट विल बी अ काइंड ऑफ कंफर्मेशन, फिर वो ट्रेड थोड़ा सही रहने वाला है। तो 24,800 के ऊपर अगर निकलता है तो एक कॉल साइड या लॉन्ग साइड की पोजीशन आप बना सकते हो। 24,500 के नीचे निकलता है तो एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। बट ओवरऑल मार्केट देखेंगे तो बुलिश है। चलिए एक बार इसको आवरली देखते हैं, सो दैट विल कम टू नो। आवरली में भी कुछ ज़्यादा चेंजेस होंगे नहीं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी कंसोलिडेशन फेज में है। यस, कुछ है नहीं, बट एक बार ओवरऑल सिनेरियो मार्केट का है, कहीं ना कहीं बायर्स ज़्यादा डोमिनेट किए हैं मार्केट में। देखें तो ये एक अच्छा खासा ये सारा, और ये एक कंसोलिडेशन है, ये इसका ब्रेकआउट आता है ना तो बढ़िया ट्रेड मिलेगा। ब्रेकडाउन के लिए तो हमें प्लान अभी नहीं करना चाहिए, ब्रेकआउट के लिए ही करना चाहिए। बट अगर छोटे काइंड ऑफ स्कैल्पिंग यू कैन डू, और छोटे मोटे पॉइंट के लिए अगर ये लेवल से ब्रेक होता हुआ दिखता है तो हम एक शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी भी ट्राई कर सकते हैं। देखो ये एक तो ये लॉन्गर ये ट्रेंड लाइन है, एक छोटा सा ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे भी बनता हुआ ये दिख रहा है, देखिए ऐसा। तो इसके नीचे भी अगर निकलता है तो एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। ओके, तो इस तरह से हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को ट्रेड कल प्लान कर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पोजीशन साइज का ध्यान रखना होगा। पोजीशन साइज अगर समझो, देखो क्या होगा ना, अभी देखो एक और ये सारे साइकोलॉजिकल थिंग्स है जो मार्केट में ये तय है। अभी इतने बड़ी मूवमेंट के बाद समझो इस यहाँ पर आपने बाई किया होगा, आई एम टॉकिंग ऑफ न्यू बी ट्रेडर या जिनको थोड़ा कम एक्सपीरियंस है, वो क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज एकदम पिन पॉइंट पे उन्होंने एंट्री कर ली। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे आके एग्जिट भी कर लिया, प्रॉफिट हो गया उनको, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हो गया। तो नाउ व्हेन द मार्केट इन्होंने क्या किया, ये मूव देखकर भी यहाँ पे बाई कर लिया, चाहे कहीं पे बाई कर लिया।
और सिंस ऑप्शन अगर आप बाय कर रहे हो तो इसमें तो पैसा बनने का कोई सवाल होता ही नहीं है। तो जो पैसा यहाँ पे बनाया होगा वो 3-4 दिन में खत्म। अब इनके पास हिम्मत नहीं रह जाएगी कि ये जब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो वो ट्रेड ले पाएगा। तो दैट इज वाई पोजीशन साइजिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। आपको जब भी आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है तो आपको जो भी कम छोटे मोटे लॉसेस में आप ट्रेड कट कर देते हो तो दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू इन अ लॉन्ग टर्म। अगर आप किसी ट्रेड में लेके आप उसको होप ट्रेडिंग करने लग रहे हो, होप ट्रेडिंग करोगे तो डेफिनेटली यू विल लूज योर कैपिटल, नॉट ओनली प्रॉफिट्स। प्रॉफिट तो डेफिनेटली यू लूज, you will also lose the capital. So ensure that you are taking trade as per the risk appetite, position sizing and with stop loss। और स्टॉप लॉस भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो आपने 1 लाख कैपिटल है तो कैपिटल को पूरा कैपिटल लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसको एटलीस्ट 20-30% आप कैपिटल यूज कर सकते हो पर ट्रेड, ताकि अगर कहीं पे ये सपोज ये 3-4 दिन में आप नाउ यू आर वेरी मच कंफर्म कि ये 3-4 दिन से ऑलरेडी मार्केट कंसोलिडेट कर चुका है तो एक मूव आएगी तो अच्छी मूव आएगी, तो देन यू कैन इंक्रीज योर क्वांटिटी। सपोज आपको यहाँ पे 20-20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया, या 4 दिन में समझ लो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया मैं और यहाँ पे आपने क्वांटिटी थोड़ी सी बड़ी कर दी और 1:2 भी रखा तो भी आपका ये 4 दिन का लॉस रिकवर करके आप प्रॉफिट में आ जाओगे। तो इस तरह से आपको पोजीशन साइज यू नो इस तरह से पोजीशन साइज करके आपको ट्रेड प्लान करना रहेगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कर देना एंड कमेंट करके बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।